नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सबसे पहले जो ख़बर आ रही है वो इस्कॉन नामी मशहूर मंदिर पर इल्ज़ामात है और इल्ज़ामात लगाने वाली कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट मेनका गांधी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शाइंसेंस इस्कॉन, जिसका जो है शॉर्ट फॉर्म है, उस पर सनसनीखेज इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि इस्कॉन मुल्क में सबसे बड़ी धोखाबाज है क्योंकि वो अपनी गौशालाओं से गाय कस्साबों को फरोख्त करती है। अब बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मेनका गांधी की जानिब से मुल्क में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी मशहूर इतनी बड़ी मंदिर पर या सोसाइटी पर जब इल्ज़ाम लगता है तो जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर इसका असर होगा। लेकिन मज़कूरा सोसाइटी इस्कॉन इसको जो है इस इल्ज़ामात को बेमाना और झूठा करार दिया है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि साबिक़ मरकज़ी वज़ीर मेनका गांधी जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर सोशल मीडिया पर मुसलसल आवाज़ उठाती रहती है। वायरल होने वाले एक वीडियो में वो ये कहते हुए सुनाई दे रही है कि इस्कॉन मुल्क की सबसे बड़ी धोखाबाज है। उसे गाय की पनागाहों की देखभाल के नाम पर वसी अराज़ी समेत हुकूमत से फ़वाइद हासिल होते हैं, लेकिन वो गौशालाओं से गायों को कसाबों के हाथों फ़रोख्त करती है। मेनका गांधी ने कहा, मैं आंध्र प्रदेश में इस्कॉन के आनंदपुर गौशाला गई थी, जहां मैंने देखा कि कोई गाय ऐसी नहीं जो दूध देती ना देती हो या बछड़े को जन्म ना देती हो। पूरी डेयरी में एक भी सूखी गाय नहीं थी, एक भी बछड़ा नहीं था। इसका मतलब यह है कि तमाम को फ़रोख्त कर दिया गया। गांधी ने कहा कि इस्कॉन अपनी तमाम गायें कसाबों को फ़रोख्त करती है। उन्होंने ये कहा कि इस्कॉन की जानिब से दावे किए गए हैं कि जितना वो करती है कोई नहीं करता, और सड़कों पर हरे राम हरे कृष्णा गाते हैं। फिर वो कहते हैं कि उनकी सारी ज़िंदगी दूध पर मुनहसर है, लेकिन शायद किसी ने इतने मवेशी कसाबों को नहीं बेचे जितने उसने बेचे हैं। नाज़रीन गिरामी, इस्कॉन एक कितना बड़ा इदारा है और कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, इस बात को तो आप जानते हैं। गूगल करेंगे तो आपको सारी तफसीलात आएंगी। ऐसी सूरत हाल में मेनका गांधी की जानिब से लगाया गया इल्ज़ाम तो इस्कॉन की इसे धज्जियाँ धक्का दे सकता है, उसकी इस वक्त जो पोजीशन है। नाज़रीन गिरामी, 2024 से पहले कहें या इस वक्त मुल्क भर में जो मुख्तलिफ़ रियासतों में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं, उससे पहले बीजेपी बुरी तरह से घबराई हुई है, या यूं कहा जा सकता है कि उसको शिकस्त का पूरी तरह से यकीन हो चुका है, जिसकी वजह से वो इस कदर सियासी हेरा फेरी या रद्दोबदल में जो मुलव्वस हो चुकी है कि अब खुद उन्हीं के लीडरान बीजेपी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए या फिर अपना दर्द बयान करते हुए नज़र आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में इंतखाबात के लिए अपनी दूसरी फहरिस्त जारी कर दी। इस फहरिस्त के जारी होने के बाद बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरे दिल को तकलीफ पहुंचे कि पार्टी ने मुझे असेंबली का उम्मीदवार बनाया है। मुझे इलेक्शन लड़ने की 1% भी ख्वाहिश नहीं थी। कैलाश यहीं नहीं रुके और उन्होंने कहा कि अब वो बड़े लीडर बन गए हैं। उन्होंने कहा, मेरा मंसूबा ये था कि मैं इंतखाबात के दौरान रोज़ाना 4-5 जलसों से खिताब करूँगा, हेलीकॉप्टर के ज़रिए इंतखाबी मुहिम चलाऊँगा। अब मैं आवाम के दरमियान जाकर हाथ जोड़ना नहीं चाहता। ख्याल रहे कि बीजेपी ने इंदौर वन असेंबली से कैलाश विजयवर्गीय को अपना उम्मीदवार बनाया।
मालवा की सियासत में एक बड़ा नाम होने के अलावा पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने कहा कि बाप होने के नाते उन्हें ये बात पसंद नहीं कि वो अपने बेटे का टिकट कैंसिल करके खुद इलेक्शन लड़ें। कैलाश ने कहा, मैं सोचता था कि मैं इलेक्शन क्यों लड़ूं, क्योंकि आकाश ने इंदौर शहर में अपने लिए जगह बनाई है, मेरी वजह से उसे सियासी नुकसान नहीं होना चाहिए। एक बाप की हैसियत से मेरा एहसास था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप अगर देखेंगे बीजेपी ने जो फहरिस्त जारी किया है तो ऐसे ऐसे नाम आए हैं इस फहरिस्त में कि जो लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनका नाम असम्बली के इंतखाबात में उम्मीदवार के तौर पर आया जाएगा। बहरकैफ इससे साफ और वाज़ेह तौर पर ये पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को जो है अपने जो सिटिंग एमएलएस हैं या गुज़िश्ता बार जिनको जो है उम्मीदवार बनाया गया है उन पर किसी तरह का वो दाव लगाना नहीं चाहती, जिसकी वजह से ऐसे चेहरे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके जीतने का थोड़ा बहुत तो इम्कान हो, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि इस तरह की फहरिस्त से खुद बीजेपी के लीडरान नाराज़ हो रहे हैं। उधर मणिपुर में कशीदगी एक बार फिर बढ़ चुकी है नाज़रीन गिरामी। नतीजे कार 26 सितंबर से एक बार फिर 5 दिनों के लिए इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया। इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी हुक्म 1 अक्टूबर की शाम 7:45 तक जारी रहेगी। तकरीबन 4.5 माह बाद रियासत में इंटरनेट सर्विस की बहाली का ऐलान किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से पाबंदी रियासती आवाम के लिए बुरी खबर है। और फिर इतने लंबे यहाँ पर न जाने कितने सैकड़ों दिन, 100 से ज़ायद दिन गुजर गए नाज़रीन गिरामी। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कुकी और मेते में जो है लगातार सैकड़ों लोग हलाक हो चुके हैं, कई ज़ख्मी हैं, कई लोग अभी भी जंगलात में रहने पर मजबूर हैं, लेकिन इसके बावजूद मरकज़ी हुकूमत के कान पर जूं तक रेंगती हुई नज़र नहीं आ रही। फ़ौज भी नाकाम होते नज़र आ रहे हैं और यहाँ की पुलिस भी। नाज़रीन गिरामी, आज दिल्ली के एक बस से बहुत भयानक वीडियो सामने आई है जिसमें दिल्ली का पुलिस अफसर खातून को बस के अंदर हरासानी करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बाद उसको बचाने के लिए एक शख्स वहाँ पर चला जाता है। ये वीडियो इस वक्त मुख्तलिफ तबसरों के साथ शेयर करते हुए किसी ने कहा कि DTC में जो देखिए कि एक पुलिस ऑफिसर किस तरह फिज़िकली असॉल्ट कर रहा है ये एक लेडी को, और ये शेमफुल एक्ट हो रहा है भरे बस में। और ये असल तस्वीर है दिल्ली पुलिस की, और दिल्ली पुलिस किस कदर भयानक चेहरा इख्तियार करती जा रही है ये कहते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, पूरी वीडियो दिखा नहीं सकती इसलिए कि हमला वाले की चीज़ें आती है तो आपको पता है कि क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका जैसे इलाके में अगर 100 से ज़ायद टीनेज के तलबा या नौजवान आईफोन के शोरूम में घुस जाएं और बैक वक्त लूट मचाएं तो आपको कैसा महसूस होगा। ये वीडियो देख लें कि इस वक्त 100 से ज़ायद नौजवानों ने लुटेरों की शक्ल इख्तियार कर ली, आईफोन के शोरूम में घुस गए और अपने मनपसंद आईफोन लेकर लूट करके फ़रार होने लगे। उसके बाद से वीडियो जो है अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। न सिर्फ लूट रहे हैं बल्कि बाकायदा कैमरे के सामने इसका इकरार भी कर रहे हैं। आप इसको देखिए, मैं लौटता। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, इधर कर्नाटक में जामिया मस्जिद जामिया उलूम की जानिब से एक अहम तरीन ऐलान सामने आया है कि जामिया उलूम जामिया मस्जिद सिटी बेंगलुरु के ज़ेर इंतज़ाम एक बार फिर मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान करीम और तफसीर और हदीस का मुसाबका इंशाअल्लाह मुनाकिद होने वाला है। इस ज़िम्न में एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए जामिया उलूम के मुहतमिम और जामिया मस्जिद सिटी के इमाम व खतीब मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान साहब रशादी ने बताया है
कि जामे मस्जिद व मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से उलूम कुरान के तलबा व हुफ़ाज़ उलमा की हिम्मत अफ़ज़ाई इल्म में पुख्तगी के लिए मुसाबक़ात का इनेकाद होता रहा है। चूँकि मुसाबक़ती दौर है तो इन हालात में मुसाबक़त की अहमियत मज़ीद दो चंद हो जाती है। अपने प्रेस रिलीज़ में मौलाना ने इस मौके पर तमाम मदारिस के तलबा को दावत दी है। मुल्क का मारूफ दीनी इदारा जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अकलकुवा महाराष्ट्र के ज़ेर एहतिमाम सालाना मुल्क भर में मुसाबक़ात होते रहते हैं और इस बार का उनका मुसाबक़ा जामिया मस्जिद बेंगलुरु सिटी में मुनक़िद होगा और ये सूबे कर्नाटक व केरला के दरमियान तलबा के दरमियान ये मुकाबला मुनक़िद होगा। माह नवंबर की 17 और 18 तारीख को जामिया उलूम जामिया मस्जिद के ज़ेर इंतज़ाम रियासतें कर्नाटक को केरला के मुसाहिबीन के माबैन मुसाबक़ा मुनक़िद किया जा रहा है। नंबर 1, इसमें मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान करीम जिसमें हिस्सा लेने वालों की उम्र 18 साल से कम है और 2 ये है कि 40 अहादीस मा तर्जुमा व तशरीह व तवज़ी इस तरह के मुसाहिमीन की उम्र 22 साल से कम होगी। तीसरा मुसाबक़ा तफसीर सूरह नहल और उस फराह के मुसाहिबीन की उम्र भी 22 साल से कम हो। मुसाबक़ा कुल 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहला मरहला 5 तक 25 अक्टूबर मुनाकिद होगा जिसमें ऑनलाइन वीडियो कॉल के ज़रिए से मुसाबक़ा होगा और इसी में जो है इसमें सिलेक्शन भी इसी दौर में पेश आएगा। भाई नाज़रीन गिरामी 9448312982 ये नंबर हैं। इस नंबर पर अगर आप जो है कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी तफसीलात मिल जाएगी इस मुसाबक़े के सिलसिले में। तमाम कर्नाटक और केरला से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुख्तलिफ़ मदारिस के जो मुहतमिम हज़रात हैं वो इस नंबर पर ज़रूर जो है मैसेज करके मज़ीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी अगली ख़बर की जानिब चलते हैं और अगली ख़बर जो इस वक्त आ रही है वो ये है कि इस वक्त बरतानिया में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद मकबूल तरीन नाम बन चुका है और सबसे ज़्यादा रखा गया है। और लड़कियों का नाम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बरतानिया में नाम मोहम्मद की धूम मच गई है जो रवां साल बरतानिया में लड़कों का सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम है। बरतानवी टेबलाइड डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में लड़कों का दूसरा सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम नूह है और लड़कों के लिए हेरी के नाम की मकबूलियत 13वीं से गिरकर 23वें नंबर पर आ गई है। नवमौलूद लड़कियों के लिए मेघन नाम की मकबूलियत भी कम हो गई। बरतानिया में रवां साल लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा नाम लिल्ली चुना गया है जबकि दूसरा सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम सूफिया है। तो नाज़रीन गिरामी इस तरह से मुसलमानों में देखा जाएगा तो सूफिया के एतबार से लड़कियों में रखा जाने वाला नाम जो है वो बरतानिया में सबसे ज़्यादा। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मोहम्मद का नाम जो है इस वक्त बरतानिया में सबसे मकबूल तरीन नाम बन जाने के बाद यहाँ के अखबारात में ये खबर सुर्खी बना ली है। वहीं नाज़रीन गिरामी इराक़ के साबिक़ वज़ीर आज़म इयाद अलावी ने कहा है कि इराक़ के बड़े रहनुमा साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन को बतौर कैदी देखने के लिए अमरीकी क़ैदखाने गए थे। सद्दाम को अमरीकी कैदी के तौर पर देखना गाली से कम नहीं था। बगदाद में अरब टीवी को इंटरव्यू के दौरान इयाद अलावी का कहना था कि मसूद बरज़ानी शिमाली इराक़ की कुर्द रहनुमा और मेरी कौमी गैरत ने सद्दाम हुसैन को अमरीकी कैद में देखना गवारा नहीं किया। सद्दाम हुसैन मजालिम के बावजूद इराक़ियों के सदर थे। साबिक़ इराक़ी वज़ीर आज़म के मुताबिक सद्दाम हुसैन की ईद उल अज़हा की सुबह फांसी से मुझे शदीद रंज हुआ जिसने इराक़ियों की सद्दाम हुसैन के लिए नफ़रत को हमदर्दी में बदल दिया था। इयाद अलावी ने कहा कि सद्दाम हुसैन के इराक़ में आमिरियत के बावजूद उनके खिलाफ बदगुमानी की सबूत नहीं मिले। उनके ज़ेर इस्तेमाल तमाम जायदादें इराक़ी हुकूमत के नाम पर रजिस्टर्ड थीं। इयाद अलावी सद्दाम हुसैन के दौर इक़्तिदार के खात्मे के बाद इराक़ लौट गए थे। वो जून 2004 तक में 2005 के इराक़ के वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। बाद 2014 तक 2015 फिर 2016 तक 2018 इराक़ के नायब सदर के ओहदे पर रहे थे। इस दरमियान में उनकी जानिब से सद्दाम हुसैन की तारीफ़ करना इस मरतबा जो है सुर्खियाँ बना रहा है जबकि इनके नाम को लेकर के सद्दाम हुसैन की दुश्मनी के अलग अलग तरह के तबसरे अरबी अखबारात में पढ़ने को मिलते थे। नाज़रीन गिरामी एक ईमेल ने बल्कि यूँ कहा जाए कि एक जेलर की नाफहमी ने या ईमेल को ओपन करके ना देखने की वजह से एक शख्स को ज़मानत मिलने के बावजूद 3 साल तक जेल में गुजारना पड़ा है।
जब ऐसी खबर सामने आती है तो आप क्या महसूस करते हैं? ऐसी ये खबर आई है आज, और वो खबर है अहमदाबाद से। नाज़रीन गिरामी, दरअसल गुजरात हाई कोर्ट के सिलसिले में है कि 2020 के केस में एक शख्स को जमानत देते हुए मेल किया गया था मुताल्लिका जेल में, जहां पर वो कैदी बंद था। लेकिन जेलर ने वो ईमेल ओपन करने की कोशिश की, लेकिन उसको नहीं मिली, तो उस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा ये बात को कोर्ट के सामने लाया गया, और बार बार के कहने के बावजूद जेलर और मुताल्लिका अफसरान की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसके चलते अब एक मरतबा फिर कोर्ट के सामने बात आने के बाद इस बार एम.आर. मेंगडे ने पुलिस अफसरान पर बुरी तरह से जो है बरसते हुए उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद करते हुए कैदी को देकर उसको रिहा करने की अपील की है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह आप अंदाज़ा लगाए हैं कि किस तरह से एक छोटी सी गलती की वजह से या मेल ओपन ना होने की वजह से किसी के ज़िंदगी के 3 साल बर्बाद हो जाते हैं जेल में, तो किस कदर और कितना बड़ा नुकसान है। बैकाइफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।